Hello students, welcome back to Sociology classes BA part 3rd. Today our topic is theory of suicide. Okay, this is the theory of suicide by Emil Durkheim and it is the most important topic by the Emil Durkheim. Okay, आत्महत्या का सिद्धांत आज हम बताएंगे आपको आत्महत्या क्या होती है और इसके सिद्धांत के बारे में. ओके, मीनिंग ऑफ आत्महत्या. आत्महत्या क्या होती है? In the word of the Durkheim, the term suicide is applied to all cases of death resulting directly or indirectly from a positive or negative act of victim himself which he knows will produce this result. तो दुर्खिम ने क्या कहा है आत्महत्या के बारे में कि आत्महत्या शब्द का प्रयोग किसी भी ऐसी मृत्यु के लिए किया जाता है जो मृत व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले किसी सकारात्मक या नकारात्मक कार्य का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष परिणाम होती है. ओके, सुसाइड मीन्स क्या होता है? सेल्फ किल, द एक्ट ऑफ किलिंग योर सेल्फ डिलिबरेटली. आत्महत्या जानबूझकर अपने आप को मार देना. ओके, तो आत्महत्या का मीनिंग क्या होता है कि जानबूझकर अपने आप को मार देना है, हमेशा के लिए खत्म कर देना. ओके, आत्महत्या लैटिन सुसाइडियम शू सैडियर से जिसका अर्थ है स्वयं को मारना, जानबूझकर अपनी मृत्यु का कारण बनने के लिए कार्य करना है. आत्महत्या अक्सर निराशा के चलते ही की जाती है जिसके लिए अवसाद, ध्रुवीय विकार, मनोभाजन, शराब की लत या मादक दवाओं का सेवन जैसे मानसिक विकारों को जिम्मेदार ठहराया जाता है. तनाव के कारण जैसे वित्तीय कठिनाइयाँ या पारस्परिक संबंधों में परेशानियाँ की भी अक्सर एक भूमिका होती है. आत्महत्या को रोकने के प्रयासों में आग्नेयास्त्रों तक पहुँच को सीमित करना, मानसिक बीमारी का उपचार करना तथा नशीली दवाओं के उपयोग को रोकना और आर्थिक विकास को बेहतर करना शामिल है. आत्महत्या एक ऐसा सामान्य शब्द है जिसका अर्थ सभी लोग जानने का दावा कर सकते हैं. इसका कारण साधारणतया हम इसे परिभाषित करने की आवश्यकता भी महसूस नहीं करते हैं. इसके विपरीत दुर्खिम मानते हैं कि आत्महत्या एक ऐसी सामान्य अवधारणा नहीं है कि साधारणतया समझ ली जाती है, जैसे कि साधारणतया समझ ली जाती है. दूसरे सामाजिक तथ्यों की तरह आत्महत्या भी एक सामाजिक तथ्य है जिसमें बाह्यता और बाध्यता का गुण होता है. इस दशा में यह आवश्यक है कि आत्महत्या से संबंधित विभिन्न पक्षों को समझकर इसे भी समुचित रूप से परिभाषित किया जाए. वास्तविकता यह है कि सामान्य मृत्यु तथा आत्महत्या दो विभिन्न दशाएं हैं. इस दृष्टिकोण से यदि आत्महत्या से संबंधित उन तत्वों को ज्ञात कर लिया जाए जिनका सामान्य मृत्यु में अभाव होता है तो आत्महत्या के अर्थ को भली भांति समझा जा सकता है. इसे स्पष्ट करते हुए दुर्खिम ने क्या कहा है कि ये शब्द किसी भी ऐसी मृत्यु के लिए प्रयोग किया जाता है जो मृत व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले सकारात्मक नकारात्मक कार्य या फिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होते हैं. ओके, इस कथन से स्पष्ट होता है कि आत्महत्या क्या है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मृतक द्वारा की गई क्रिया का ही परिणाम होती है. दुर्खिम यह मानते हैं जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने जीवन को समाप्त करता है तो इस क्रिया के कारण उस व्यक्ति के बाहर ही स्थित होते हैं. इस अर्थ में आत्महत्या कुछ बाहरी दशाओं के दबाव से उत्पन्न होने वाला एक ऐसा परिणाम है
जिसे समझने के बाद भी व्यक्ति उससे बच नहीं पाता है। इसके बाद भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आत्महत्या अपने जीवन को समाप्त करने के लिए मृतक द्वारा किए जाने वाले प्रयत्न का प्रत्यक्ष परिणाम है, अप्रत्यक्ष नहीं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी ऊंचे स्थान से जमीन पर यह समझकर कूद पड़े कि जमीन उससे केवल 10 फुट नीचे है, लेकिन वास्तव में अधिक ऊंचाई पर होने के कारण कूदने से उसकी मृत्यु हो जाए, तो यह उसकी क्रिया का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं होगा। इस दशा में इसे एक दुर्घटना कहा जाएगा, आत्महत्या नहीं। ओके। वास्तव में कुछ बाहरी दशाओं के प्रभाव से आत्महत्या मृतक द्वारा किया जाने वाला एक ऐसा विचारपूर्वक कार्य है जिसके परिणाम के प्रति व्यक्ति पहले से ही चेतन होता है। इस पर दुर्खिम ने आत्महत्या को परिभाषित करते हुए लिखा है कि आत्महत्या शब्द का प्रयोग मृत्यु की उन सभी घटनाओं के लिए किया जाता है जो स्वयं मृतक के किसी सकारात्मक या नकारात्मक कार्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती है तथा जिसके भावी परिणाम को स्वयं भी जानता है। इस कथन के द्वारा दुर्खिम ने स्पष्ट किया है कि आत्महत्या सदैव किसी सकारात्मक क्रिया का परिणाम नहीं होती है, बल्कि किसी नकारात्मक क्रिया के द्वारा ही आत्महत्या की जा सकती है। उदाहरण के लिए, जहर खाकर या स्वयं को गोली मारकर की जाने वाली आत्महत्या एक सकारात्मक क्रिया का ही परिणाम है, जबकि घातक बीमारी के बाद भी दवा लेने से इनकार करना अथवा भोजन न करके जीवन का त्याग कर देना आत्महत्या के लिए की जाने वाली नकारात्मक क्रियाएं हैं। आत्महत्या से संबंधित किया जाने वाला कार्य चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, पारिभाषिक रूप से जब तक उसके घातक परिणाम के बारे में कर्ता निश्चित रूप से चेतन न हो, तब तक उसे आत्महत्या नहीं कहा जा सकता है। इन द अदर वर्ड ऑफ दुर्खिम, आत्महत्या केवल उसी अवस्था में विद्यमान होती है जब व्यक्ति उस घातक कार्य को करने के दौरान उसके परिणाम को निश्चित रूप से जानता है, यद्यपि इस निश्चितता की मात्रा कुछ कम या अधिक भी हो सकती है। यदि किसी घातक क्रिया के परिणाम के बारे में व्यक्ति निश्चित रूप से नहीं जानता है, तो उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर भी इसे आत्महत्या नहीं कहा जाएगा। उदाहरण के लिए, सर्कस में मौत की छलांग लगाने वाला या विषैले सांपों के करतब को दिखाने वाला व्यक्ति अपनी इन क्रियाओं का परिणाम केवल लोगों का मनोरंजन करना ही समझता है। इसके विपरीत, यदि मौत की छलांग लगाने या सांप के काट लेने से व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो इसे आत्महत्या नहीं कहा जा सकता है। ओके। Definition of suicide is actually the loss of hope that things can improve ever, hope that things will be fine later, hope that I can fight through this. Okay? जब व्यक्ति की आशाएं सब खत्म हो जाती है, उसे अपनी लाइफ में किसी प्रकार की कोई भी होप नहीं रहती है, पूरी तरह उसके ऊपर नेगेटिविटी, नकारात्मकता हावी हो जाती है, तब वो सुसाइड करने का कदम उठा लेता है। Durkheim tended to assume that social, psychological, biological factors remain essentially constant from one group to another or from one time period to another. He began suicide with a series of alternative ideas about the causes of suicide. Among these are individual, psychological race, heredity and climate. Okay?
Durkheim identified three basic types of suicide. Egoistic suicide, number A, egoistic suicide, B, altruistic suicide, and number 3, anomic suicide. Okay, social breakdown. So there are three types of suicide. ओके, एल्स्ट्रिक सुसाइड क्या होती है? एक्स, जैसे आर्मी में किसी तरह से उसके सेल्फ को कोई हर्ट करता है, ठीक है। और ईगोइस्टिक सुसाइड क्या होती है? सोशल एज, सोशल ईगो नॉट स्ट्रॉन्ग, ओके, एनफ टू काउंटर इंडिविजुअल ईगो, ओके। एंड एनोमिक सुसाइड, अंडरगोइंग रैपिड चेंज, ओके। तो एनोमिक सुसाइड क्या होती है? अंडरगोइंग रैपिड चेंज। Egoistic suicide is a product of relative weak group integrations. It takes place as a result of extreme loneliness and also out of excess individualism. When men become detached from society and when the bond that previously had tied them to their fellow beings become loose, they are more prone to egoistic suicide. Durkheim's belief that lack of integrations of the individual into the social group is the main cause for egoistic suicide. Altruistic suicide. This kind of suicide takes place in the form of the sacrifice in which an individual ends his life by heroic means so as to promote a cause or an ideal which is very dear to him. It results from the over-integrations of the individual into his group. In simple words, altruistic is taking off one's own life for the sake of a cause. It means that even high level of social solidarity induces suicide. Okay, it means that even high level of social solidarity induces suicide. Okay, and anomic suicide, this type of suicide is concerned with social disorganization and imbalance. Okay, at the time when social relations get disturbed, both social ethics become the casualties, value of life come down and outlook of some persons changes radically. There are then certain dangers development in society. If the change is sudden, adjustment become difficult and those who don't get adjusted to change commit suicide. According to Durkheim, not only the economic disaster, industrial crisis, but even sudden economic prosperity can cause disruptions and dysregulations and finally suicide. Okay? Critical comments. Number 1, Durkheim has given importance only to social factors in society. In doing so, he has neglected the role of other factors, especially the psychological. Hence, this is one-sided show. Second point, the theory is based upon a very small sample of data concerning suicide. And number 3, as a criminologist have pointed out, economic, psychological and even religious factors may lead to suicide, but Durkheim did not give any importance to these factors. Okay, so thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much.